सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे वो है काले मेघा पानी दे। इसके विषय में हम पढ़ ले, थोड़ा जान ले, समझ लें कि किस प्रकार ये अध्याय है और कैसे हमको ये करना है। तो सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ, धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह इनके, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके उपन्यास हैं। अंधायुग, गीतिनाट्य, पश्यंती, कहनी या कहनी, मानवीय मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान जो इनको मिले, पद्मश्री, व्यास सम्मान इनको मिले हैं। इनका निधन हुआ सन 1997। इसके बाद हम साहित्यिक परिचय की यदि बात करें धर्मवीर भारती जी की, तो उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीतिनाट्य और रिपोर्टाज हिंदू साहित्य की उपलब्धियां हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र या मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक प्रेम कथा और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। महाभारतीय कथा पर आधारित अंधायुग से हिंदी साहित्य में गीतिनाट्य का आरंभ माना जाता है। पाठ का सार देखते हैं। प्रस्तुत संस्मरण लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में बताया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, परंतु लेखक का तर्कशील मन इसे पानी की निर्मम बर्बादी मानता है। अगला है, लेखक की माँ समान जीजी इसे उचित मानकर उसे देवराज इंद्र को अर्घ्य चढ़ाना मानती है। साथ ही वह कहती है कि ऋषि मुनियों ने भी दान व त्याग को महत्व दिया है। अगर हम दान और त्याग करेंगे तो ईश्वर भी चौगुना अठगुना करके हमें लौटाएंगे। पाठ के अंत में लेखक ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम आदमी के नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाई है और बताया है कि हम भ्रष्टाचार की बुराई करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम खुद भी इसे बढ़ाने में भागीदार बन रहे हैं। इस पाठ का जो मूल संदेश है वो ये है। पहला भी संदेश ये है कि तर्क व भावना अर्थात विज्ञान और आस्था में सामंजस्य स्थापित करना, त्याग की भावना उत्पन्न कर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का संदेश देना, और तीसरा है भ्रष्टाचार का विरोध करना। इस पाठ में क्या क्या मुख्य बातें हैं वो देखिए। इंद्रसेना या मेंढक मंडली, ये इंद्रसेना क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, इसे मेंढक मंडली क्यों कहते हैं। देखिए, इस संस्मरण में लेखक धर्मवीर भारती जी ने पानी के संदर्भ में अपने किशोर जीवन के प्रसंग को आधार बनाया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका और बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति हो गई है। ऐसे में गांव के 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़कों की टोली बनी हुई थी। इन लड़कों के सामने नंगे बदन पर सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी होती थी, जिसके दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। इंद्रसेना जो गांव के लड़कों की खुले बदन घूमने वाली टोली जो इंद्र देवता का दूत मानते थे और उन पर पानी गिराना इंद्र देवता को अर्घ चढ़ाना मानते थे, वे इस टोली को इंद्रसेना मानते थे। यह टोली भी खुद को इंद्रसेना ही कहती थी। मेंढक मंडली जो लोग गांव के लड़कों की टोली के लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। गंगा मैया की जय एवं नदियों का महत्व। यह इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी और यह जयकारा सुनकर स्त्रियां व लड़कियां छज्जे में बाजे झांकने लगती थी। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी। इसके कारण निम्नलिखित है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसे माँ का स्थान दिया गया है। दूसरा कारण, गंगा भारत के सबसे बड़े भूभाग में पीने के लिए व जल के लिए सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है, वह हमारा भरण पोषण भी करती है। नदियों का सामाजिक परिवेश में महत्व। नदियों के किनारे बस्तियों की बसावट, शहरों का विकास, खेती बाड़ी और समृद्ध समाज का